Hello students, welcome to class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss maxima and minima. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड फॉर्मूले और उसका बेस न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे. ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी. ठीक है ना, जरा देखें इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. मान के चलिए ये आपके पास कोई ग्राफ है, दिस वन. ठीक है, ये आपके पास कोई भी ग्राफ है. अब अगर मैं पूछूं यहां पर मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, तो देखें जरा, ये पॉइंट आपका कैसा है बच्चों, मैक्सिमम, और ये कैसा है, मिनिमम. उसी तरीके से ये मैक्सिमम और ये मिनिमम. ठीक है, ये बच्चों क्या हो गया, मैक्सिमम. आगे अगर मैं इसको और बढ़ा दूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम. ठीक है, अब यहां पर जो मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं, दिस वन, अगर मैं इसको देखूं, जे इस पर टेंजेंट बना रहा है, और इस पर देखूं तो ये भी इस पॉइंट पर क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है. लेकिन ये वाला जो टेंजेंट है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ये भी दिखाई दे रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो यहां पर अगर मैं स्लोप की बात करूं, तो ये पॉइंट जो कि मैक्सिमम और मिनिमम दिखा रहे हैं, दोनों पर जो स्लोप है बच्चों वो कैसा है, जीरो. क्यों जीरो है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. कोई भी ग्राफ अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका स्लोप जीरो. ठीक है, लाइक दिस एक्स एंड वाई. अगर कोई ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है तो ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, इसका मतलब इसका जो स्लोप है इट इज dy over dx, दिस इज डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम में dy over dx जीरो और मिनिमम के लिए भी dy over dx जीरो. ठीक है, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है. क्यों, क्योंकि दोनों जगह हम लोग देख रहे हैं दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट कैसे हो गए बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम. इसको बोलेंगे बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमा. रीजन क्या है इसको मैक्सिमम बोलने का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम. पूरे ग्राफ में देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, डेफिनेटली यही होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा. और ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू पूरे ग्राफ में देखें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, डेफिनेटली दिस वन. इसको बोलेंगे बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमा. एब्सोल्यूट मिनिमा, क्लियर. ओके, अब जरा इसके कंपेयर में इसको देखें और इसके कंपेयर में, सॉरी इसके कंपेयर में इसको देखें, या इसके कंपेयर में इसको देखें और इसको देखें. ठीक है ना, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू दिस वन, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये. मैक्सिमम की ये वैल्यू देखो सबसे बड़ी, उससे कम दिस इज, लेकिन ये भी कैसी है, मैक्सिमम है. ठीक है ना, उसी तरीके से यहां देखो ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है. तो इसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों लोकल मैक्सिमा. ठीक है, दिस वन मैक्सिमा, और ये हो जाएगा बच्चों लोकल मिनिमा. ठीक है, ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा और ये हो गया आपका लोकल मिनिमा. आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इनके और इनके बीच में जितने भी मैक्सिमम मिनिमा आएंगे वो सारे के सारे लोकल हैं. ठीक है, दिस इज लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा. और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा. गॉट इट, दिस वन. ओके, अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव. तो देखें जरा x और y, मैंने कोई ग्राफ ले लिया, लेट अस सपोज दैट दिस वन, ये वाला,
कोई भी ग्राफ ले लिया, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ लिया, ये मैं इसको दे दूं केस नंबर फर्स्ट, और ये मैंने दे दिया एक दूसरा ग्राफ केस नंबर सेकेंड, दिस लाइक ये वाला, ये ग्राफ, ठीक है। एक इन्हीं में से हमने ये दो ग्राफ ले लिए हैं, इसी में से, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। कोई भी हमने ग्राफ अज्यूम कर लिया। इसको मैं ले लूं x, तो ये हो जाएगा बच्चों y, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। अब जरा यहां देखें, तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो बच्चों ये क्या है, डेफिनेटली मैक्सिमा, और ये इंडिकेट कर रहा है मिनिमा, दिस वन, ठीक है। अब अगर यहां पर इस पॉइंट पर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, दिस लाइक दिस वन, और इसको नाम दे दूं बच्चों ए पॉइंट, और यहां मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इसको बी नाम दे दूं, और यहां जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इसको मैं सी नाम दे दूं, और ये इसका टेंजेंट हो गया, ठीक है, दिस वन। तो आपको पता है यहां पर स्लोप कैसा है बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, क्लियर। सिमिलरली इस पॉइंट को नाम दे दूं b, इस पॉइंट को नाम दे दें a, और इसको नाम दे दें c। इस पर टेंजेंट दिस वन, इस पर टेंजेंट ये हो गया, इसको मिलाता हूं दिस वन, ठीक है। तो यहां पर भी कितना है, ए बी सी विद द टेंजेंट। यहां पर देखें स्लोप dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां और यहां स्लोप कैसे होगा, ठीक है, क्या होगा, आइए देखते हैं। बेटा अगर इसकी बात करें x एंड y, अगर इस वाले की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं लाइक दिस, एंगल थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, दिस इज एंगल थीटा। दोनों में क्या फर्क है, तो दोनों में फर्क ये है कि यहां जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट बन रहा है, और यहां जो एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज बन रहा है, ठीक है। तो एक थंब रूल आप याद रखिए, जहां पर भी टेंजेंट इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, ठीक है, तो वहां स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल slope is always negative, हमेशा कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, क्लियर। और यहां देखो एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट, और जहां पर एक्यूट एंगल बने स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्लियर। देखिए इसको अच्छी तरह, इतनी चीज समझ आ गई। आगे देखना है, इस वाले ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ए पॉइंट से कोई भी वैल्यू अगर मूव कर रही है, तो मैं यहां देख रहा हूं ये वैल्यू बच्चों इंक्रीज हो रही है, और यहां अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये बच्चों डिक्रीज हो रही है, यानी कि वैल्यू इंक्रीज टू डिक्रीज, इंक्रीज टू डिक्रीज। तो दिस इज केस नंबर सेकेंड, यहां वैल्यू इंक्रीज से कहां जा रही है, डेफिनेटली डिक्रीज की तरफ जा रही है। वाई दिस वन, ये वैल्यू यहां देखें डिक्रीज, आफ्टर दैट इंक्रीज। तो अगर मैं इस केस की बात करूं बच्चों, तो यहां वैल्यू डिक्रीज, आफ्टर दैट इंक्रीज। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसको जरा गौर से देखना, इंक्रीज देन डिक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज, क्लियर। जरा इसको मैं अलग से बनाने की कोशिश करूं तो जरा समझें। ये जो स्लोप है दिस वन, ये क्या दिखा रहा है बच्चों, एक्यूट, तो एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसका स्लोप हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो dy ओवर dx इज पॉजिटिव, ठीक है, दिस वन। अगर मैं dy ओवर dx का डबल डेरिवेटिव निकालूं,
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब इस पर बेस न्यूमेरिकल कुछ कराए थे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वाई डबल डैश, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से। ये नॉमेनक्लेचर है, बस सिंपल वाई डबल डैश और दिस इज वाई डैश, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं वाई डबल डैश की, तो इस ग्राफ से वाई डबल डैश कैसे निकले देखा जा रहा। यहां पर देखें ये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज, और आफ्टर दैट डिक्रीज। तो इस ग्राफ पर देखें ये ग्राफ स्लोप क्या दिखा रहा है, जीरो। तो यहां पर जो स्लोप है बच्चों वो जीरो है, दिस वन। तो स्लोप विल बी जीरो। मैं केस नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम केस नंबर सेकंड निकालना क्या चाह रहे हैं, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। वहां क्या निकाला था हमने, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों यहां पर स्लोप कैसा है, जीरो। उसके बाद ये कहां जा रहा है बच्चों, डाउन। इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कहां जा रहा है बच्चों, आपका डाउन जा रहा है, दिस वन, ठीक है, ग्राफ डाउन। और जरा यहां देखें दिस एंगल थीटा डेफिनेटली कैसा है बच्चों, ऑब्ट्यूस है। और ऑब्ट्यूस में स्लोप इज ऑलवेज कैसा भैया, हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो बच्चों यहां जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली लेस देन जीरो होगी, लेस देन जीरो, ठीक है। ये पॉइंट हमने किसके लिया था, मैक्सिमा के लिए। दिस इज मैक्सिमा, ठीक है। और यहां हम लोग देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से कम, दैट इज नेगेटिव। यानी कि हमेशा याद रखिए फॉर मैक्सिमा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। हमें कैसा होने वाला है, नेगेटिव होगा, क्लियर। मैक्सिमा में अगर मैं डी स्क्वायर बाई डी टी सॉरी डी एक्स स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर मैं यहां देखूं तो डेफिनेटली इसका जस्ट इसका अपोजिट आने वाला है। देखें यहां पर ये वाला ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस, चलो या इसी पे ले लो या कहीं पर भी, ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। उसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, दिस वन ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ एंगल देखें, या इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो डेफिनेटली एंगल थीटा, और ये कैसे बन रहा है, एक्यूट। एक्यूट इज पॉजिटिव, तो अगर यहां पॉजिटिव बन रहा है बच्चों तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब मिनिमा हमेशा कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। आगे बस समझ में क्लियर। इसको अच्छे से देखो, ठीक है। तो मैं अब यहां पर इसका लिख दूं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। वो मैक्सिमम मिनिमा दोनों में ही जीरो, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, दैट इज अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो मैक्सिमा में जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी, ठीक है। और ये इसका जो केस नंबर फर्स्ट था वो जस्ट अपोजिट है आपका, ठीक है। तो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज फॉर मिनिमा वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे आने वाली है बच्चों, वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। इसको अच्छे से देखें, फिर इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, फॉर मैक्सिमा dy over dx is zero because of parallel, dy over dx is equal to zero, लेकिन d square y over dx square is negative, ठीक है। फॉर दिस वन यहां हम लिखते हैं फॉर मिनिमा, ये क्योंकि मिनिमा है, मिनिमा में जो स्लोप होता है इसमें भी dy over dx is जीरो, लेकिन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि फॉर मिनिमा हमेशा वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव, एंड फॉर मैक्सिमा वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका थंब रूल है, इसको आप याद रखिएगा और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे आगे आप लोग इससे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में जितने हम लोगों के काम की चीजें वो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए स्लोप नेगेटिव का मतलब ऑब्ट्यूस और स्लोप पॉजिटिव का मतलब एक्यूट।
अगर पैरेलल होगा तो 0। ओके, चलिए देखें इसको। हो गया बच्चों, चलिए देखें इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड मिनिमा if y is equal to 25x square minus 10x plus 5। ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सारे रूल्स पढ़े थे, मैं एक बार आपको रूल्स को रिवाइज करा दूं, है ना, या किस तरीके से उसको लिखना है फॉर मैक्सिमा। ठीक है, नंबर फर्स्ट, dy ओवर dx is always 0। ठीक है, नंबर सेकेंड, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर is always नेगेटिव, या d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर is लेस देन 0। ठीक है, दिस वन। एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, तो हमेशा स्लोप नेगेटिव, और एंगल अगर एक्यूट बने तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, दिस वन। और मैक्सिमा में मैं ग्राफ भी इस पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मैक्सिमा, वाई एक्स। ठीक है, यहां हम लोग दे रहे हैं इंक्रीज टू डिक्रीज, इंक्रीज टू डिक्रीज, और यहां पर बच्चों 0, दिस वन। ठीक है, और अगर मैं मिनिमा की बात करूं, फॉर मिनिमा जस्ट इसका अपोजिट, ये तो सेम रहेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, स्लोप 0। लेकिन d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारी चीज सेम। ओके, तो इसमें अगर मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, दिस वन, अगर जो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, यहां ग्राफ डाउन टू अपवर्ड, यानी कि डिक्रीज टू इंक्रीज। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बच्चों, वो ग्राफ किसका है, dy ओवर dx का। ठीक है, ये भी ग्राफ किसका है, dy ओवर dx का। अगर इसी ग्राफ को मैं d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो वो क्या आएगा बच्चों, देखें, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये आपका यहां से ग्राफ देखें, ये दिस वन, और उसके बाद ये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ की, इसे थोड़ा नीचे बना लेते हैं पैरेलल शिफ्टिंग से, तो ये ग्राफ ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसके साथ क्या बना रहा है बच्चों, एंगल थीटा। चाहे इस पर बनाओ या इसी पर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ग्राफ को तो इससे टच करके भी बना सकता हूं ना। तो आप ये पैरेलल लाइन इस पर भी ले सकते हो। ठीक है, तो एंगल एक्यूट, ठीक है, एक्यूट का मतलब स्लोप पॉजिटिव। वहां यहां देखें बच्चों, दिस वन दे dy ओवर dx का। अब ये ग्राफ ये और कहां जाएगा बच्चों, नीचे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एंगल कैसा बना रहा है बच्चों, ऑब्ट्यूस, यानी कि नेगेटिव। ये हो गया d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, अब देखें इस सवाल को। अब यहां से एक बात तो हमें पता है, मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा के लिए d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो बच्चों इसका dy ओवर dx निकालें पहले, कितना आएगा, 25 इंटू 2x माइनस 10, तो इसका डिफरेंशिएट किया ना हमने, तो 50x माइनस ऑफ 10। ठीक है, अब हमें पता है फॉर मिनिमा dy ओवर dx इज व्हाट, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/5। ओके,
अब हमें मिनिमा उसको पता लगाना है, तो इससे तो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो मैक्सिमा के लिए भी हो सकता है। r इज इक्वल टू, दोबारा से डिफरेंस करोगे 50x माइनस 10 दैट इज 50। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 50, और 50 भी द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 50। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मिनिमा को। क्लियर हो गया, देखो उसको, अगला देखते हैं। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 21x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 80। ओके, सॉल्यूशन देखें। स्टेप नंबर फर्स्ट, dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 60। ठीक है, और हमें पता है चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा dy ओवर dx 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम लोग सेटिस्फाई कराएं 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 60, ठीक है, तो अगर मैं यहां देखूं इज इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लें यहां से, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 10 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से x हम कॉमन ले लें तो x माइनस 5, और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, x माइनस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 5। ठीक है, अब इन दो वैल्यू पर हमें क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमा आ रही है, कौन सी मिनिमा। ठीक है ना, उससे पहले हम लोग क्या करें, इसका डबल डेरिवेटिव निकालें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर सेकंड, निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, 12x माइनस 42 दिस वन। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें जरा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 42। तो देखें 24 माइनस 42, तो इसको सॉल्व करोगे तो 18 माइनस का, तो जरा देखो डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 18, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, डेफिनेटली मैक्सिमा को, क्योंकि मैक्सिमा में इसकी वैल्यू बच्चों कैसी आती है, नेगेटिव। क्लियर, अब इसके साथ चेक करके देखते हैं 5 के साथ, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 42, तो 12 60 60 40 80 प्लस का, और ये अगर प्लस का आ रहा है तो डेफिनेटली मिनिमा। ठीक है, इस तरीके से हम इस पर बेस न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकाला। ठीक है, तो इसका कंप्लीट फॉर्मेट आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, इसको करें आप लोग। अगला देखिए बच्चों, डिवाइड 10 इंटू 2 नंबर सो दैट देयर मल्टीप्लीकेशन विल बी मैक्सिमम। इसको ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करो जो दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो कैसा आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, देखिए जरा, मान लेते हैं फर्स्ट x और दूसरा 10 माइनस x। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x 10 माइनस x के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 10x माइनस ऑफ x स्क्वायर दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को y ले लूं तो अगर मैं dy ओवर dx निकालूं तो कितने बराबर आ जाएगा, 10 माइनस ऑफ 2x। ठीक है, और स्लोप हमें पता है चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वैल्यू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से ये 10 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5।
ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, अब अगर हम लोगों को निकालना क्या है, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए इसकी वैल्यू डेफिनेटली कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसका हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan का तो 0 और -2x बचा, x का 1, तो आंसर क्या बचा, -2। अगर यहां -2 बच रहा है तो हम लोगों को पता है d² y dx² डेफिनेटली लेस देन 0, प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, कैसे हम लोग इसके न्यूमेरिकल करें। ठीक है, तो ये होता था बच्चों आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसके रूल्स को पढ़ो, फॉर्मेट देखो किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आप मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।